हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर जीवन सॉल्यूशन। तो आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज पार्ट 3। तो परसेंटेज पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, प्रवीण ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए परंतु वह 25 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में सौरव ने 45% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों प्रवीण ने, एक मिनट, प्रवीण और सौरव, प्रवीण ने 30% अंक प्राप्त किए, सौरव ने 45% प्राप्त किए। इसने 25 अंक कम प्राप्त किए, इसने 20 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। तो यहाँ पे परसेंट का डिफरेंस कितना आया, 15%। यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हुए, 45 मार्क्स, यानी 15% बराबर 45 मार्क्स। तो 15/45 बराबर 1 अंक। तो 15/45% इंटू 25 मार्क्स के बराबर है। तो इसको सोल्व किया तो ये आया, 3 से काटा तो ये 5 आया, ये आ गया 3 से काटा तो ये 15 आ गया, 5 से काटा तो ये 5 आ गया, ये 3 आ गया। तो टोटल कितना हुआ, 5 × 5 25/3%। तो इसको सोल्व किया तो 8 सही 1/3%, किसके बराबर, 25 मार्क्स के बराबर। तो यहाँ पे प्रवीण ने 30% अंक प्राप्त किए थे और 25% का कितना परसेंट हुआ, 25 अंक का कितना परसेंट हुआ, 8 सही 1/3, यानी 30% प्लस 8 सही 1/3%। तो ये हो गया 38 सही 1/3%। तो हमारा आंसर आ गया डी। चाय के भाव में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसका खर्च केवल 2% घटे। चाय के भाव में कितनी परसेंट की कमी आई, 30% की, यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 3/10, यानी 10 से 7 हो गया। तो हमें खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, यानी x से y करनी चाहिए। तो केवल हमारे खर्च में केवल 2% कमी आए, यानी 100 से 98। तो हमने इसको काटा 50 आया, इसको काटा 49 आया। तो इसको इससे इंटू किया और इसको इससे इंटू किया तो x अनुपात y, यानी 7 × 50 अनुपात 49 × 10। 0 से 0 कटा, 7 से ये कटा तो 5/7। तो इंक्रीज कितना हुआ, 2 इंक्रीज हुआ कितने पे, 5 पे। तो कितना परसेंट हुआ, 5 से काट दिया 20, तो ये आ गया 40%। तो हमारा आंसर आ गया बी। किसी शहर में 35% चाय पीते हैं और 40% कॉफ़ी पीते हैं तथा 18% चाय ओवर कॉफ़ी दोनों पीते हैं। यदि 860 व्यक्ति दोनों पे नहीं पीते तो बताओ कुल कितनी
व्यक्ति दोनों पे पीते हैं। तो दोस्तों एक मिनट, ये चाय पीने वाले हैं, ये कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो चाय पीने वाले कितने हैं? 35%। कॉफ़ी पीने वाले हैं 40% और दोनों पीने वाले हैं 18%। तो ये कितना हुआ? ये 17%। ये कितना हुआ? ये 22%। टोटल कितना हुआ? 57%। कुल व्यक्ति कितने थे? 100%, जिसमें से 57% चाय कॉफ़ी पीते हैं। तो माइनस किया तो 43% जो कुछ भी नहीं पीते। कुछ नहीं पीते। तो 43% बराबर कितना दे रखा है? 860। 860 तो 1% कितना हुआ? 860 बटा 43%। इसको काटा तो ये 20 हमें चाहिए कितना? 57%। 57 से इंटू किया, 20 इंटू 57, तो हमारा आंसर आ गया। इसको इंटू किया तो ये आ गया 1140 यानी बी। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। यदि महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ जाए तो वह केवल 20 रुपये प्रति माह बचा पाता है। तो बताओ उसकी मासिक आय कितनी है? तो दोस्तों व्यक्ति की 20% मासिक आय 20% बचाता है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 1/5। तो इनकम कितनी है? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम कितनी है? 5। तो सेविंग कितनी करता है? 1। यदि मैं तो एक्सपेंडिचर कितना आया? 4। महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ जाए, यानी इस पे 20% बढ़ गया तो कितना आया हुआ? तो इस पे हो गया 4 20% बढ़ा दिया जाए तो 4 इंटू 120 बटा 100, 4.8। तो ये 4.8 हो गया। तो वह केवल 20 रुपये प्रति माह बचा पाता है। इनकम कितनी थी? 5। तो कितना बचा? 0.2। यदि 0.2 के बराबर कितना है? 20 रुपये। तो 1 बराबर कितना आया? 20 बटा 0.2 बराबर काटा तो 100। मासिक आय कितनी थी? 5। तो 5 यानी 500। तो उसकी इनकम हो गई 500। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी ने अपनी खपत में कितनी कमी कर दी कि उसे
खर्चे में केवल 17% की ही वृद्धि हुई। यदि मूल्य बढ़ने से पहले चीनी की खपत 20 किलोग्राम हो तो इसकी खपत कितनी होगी। देखो चीनी का मूल्य प्राइस कितना परसेंट बढ़ा, 30%। 30 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10, यानी 10 से कितना हुआ, 13। लेकिन खपत में कितनी परसेंट कमी कर दी कि उसकी केवल 17% की वृद्धि हो, यानी x से y करी तो उसके खर्चे में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, 17% की, यानी 100 से 117 हो गई। इसको इससे इंटू किया, इसको इससे इंटू किया, तो ये हो गया 13 × 100 रेशो 10 × 117। 0 को 0 से काटा, 13 को 117 से काटा तो 9 आया, 10:9। तो पहले चीनी की खपत 20 किलोग्राम थी, यानी 20 किलोग्राम थी, 20, तो अब कितनी हो गई, 2 से इंटू कर दो, 18, तो 18 किलोग्राम खपत होगी। तो हमारा आंसर है सी। किसी परीक्षा की उत्तीर्णांक की कुल अंक 2/5 है। उस परीक्षा में प्रति ने कुल अंक के 1/3 अंक प्राप्त किए। यदि उत्तीर्णांक प्राप्तांक में 80 अंकों का अंतर हो तो बताओ परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स। अब देखो उस परीक्षा में प्रति ने कुल अंक के 1/3 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, 1, कितने में, 3 में। और यहाँ पे उत्तीर्णांक कुल अंक के 5:2 में है, यानी टोटल है 5, पासिंग मार्क्स है 2। तो हमें पासिंग मार्क्स को बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ से 5 से इंटू किया, यहाँ 3 से इंटू किया, तो ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 6। तो हमारे अनुपात कितने हुए, 15:6:5। तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना होगा, यानी पासिंग मार्क्स कितना है 6, टोटल मार्क्स कितना है 15 × 100। 3 से काटा तो 2, 5 से काट दिया 20, तो ये हो गया 40%। तो हमारा आंसर आ गया बी। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उसमें से 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किए, तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना होगा। माना कि 100% कर्मचारी है, जिसमें से 40% फीमेल है और 60% मेल है। इन 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने, यानी इस 40 का 40% कितना हुआ 16, और 60 का 60% कितना हुआ 36, तो टोटल कितना हुआ 52 लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किए, तो हमारा आंसर आ गया डी। किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 35% छात्र संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों देखो ये है 100% विद्यार्थी, जिनमें से हिंदी और संस्कृत, हिंदी में और संस्कृत, हिंदी में 40% और संस्कृत में 35%, और दोनों विषयों में 20%।
तो 20% हुए तो कितने बचे यहाँ पे 20%, यहाँ पे 20% है तो यहाँ पे कितने बचे 15%, टोटल कितना हुआ 45%। यानी 45% फेल हुए तो पास कितने हुए, टोटल कितने थे 100% माइनस 45% तो 55% पास हुए। तो हमारा आंसर आ गया ए। नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीद पर 100 रुपये में 40 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है, तो नमक का घटाव मूल्य बताओ। तो दोस्तों इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक है, सौ कितना कम हुआ 20%, 20/100 कितने पे 40 kg पे। तो इसको काटा इससे, इसको काट दिया इससे, तो कितना हुआ 20/4 यानी 5 रुपये पर kg। तो हमारा आंसर आ गया 5। इसका थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिक है, नमक के भाव में कितनी परसेंट कमी हुई 20%, 20% का फ्रैक्शन रेट कितनी होती है 1/5 यानी 5 से 4 हुआ प्राइस में। तो कंजप्शन कितना होगा 4 से 5, क्वांटिटी 4 से 5 हो गई। डिफरेंस कितना आया 1 का, वो कितने के बराबर है 4 kg के बराबर। तो अब कितना खरीदता है वो 4 यानी 20 kg खरीदता है, पहले कितना खरीदता था 4 यानी 16 kg। उसने 100 रुपये में 20 kg खरीदा है, तो भाव कितना हुआ 5 kg। 9 अभी का भाव कितना हुआ 5 kg थी, पहले का भाव कितना था 100/16 यानी 25/4 कितना हुआ 4 से काट दिया 6 सही 1/4 kg के रुपए पर kg। ये पहले का है, ये अभी का है। तो हमारे अभी का पूछा है तो आंसर आ गया बी। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्ति की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद रहने वाले व्यक्ति की संख्या हो जाएगी। देखो 2.1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2 बराबर 5/2% यानी 1/40%। 40 से कितना हो रहा है 41, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो ये कितना हुआ है 64,000, ये कितना हुआ 68921। तो हमारा आंसर आ गया ए। किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है, उसमें से 1,80,000 पुरुष हैं। यदि 50% जनसंख्या साक्षर है, यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 लाख जनसंख्या है टोटल, जिसमें से 50% साक्षर है यानी 1,50,000 पढ़े लिखे हैं। ठीक है, यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या याद कीजिए। देखो
1,80,000, 3 लाख में से 1,80,000 पुरुष हैं, यानी 1,80,000 पुरुष हैं, जिसमें से 70% कितने हुए, 70 काट दिया, कितना आया, ये आ गया 5, 12, 1,26,000 पुरुष फीमेल पढ़े लिखे हैं। टोटल कितने पढ़े लिखे थे, 1,50,000, जिसमें से 1,26,000 माइनस किए तो कितने आए, ये आ गए 24,000, यानी 24,000 महिला फीमेल पढ़ी लिखी हैं। तो हमारा आंसर आ गया बी। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जितने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 54% प्राप्त किए, वह 1,440 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। दोस्तों टोटल मतदाता कितने हैं, 100, जिसमें से 10% ने वोट नहीं दिया, ठीक है, वोटिंग नहीं की। 90% ने वोटिंग की। जीतने वाले ने कितने परसेंट, 54%, तो यानी टोटल का 54% प्राप्त किया। तो कितने हारने वाले ने कितने परसेंट प्राप्त किए, 6, 3, 36%, यानी 54% विनर ने और 36% हारने वाले ने। डिफरेंस कितना आया, ये आ गया 18%। 18% किसके बराबर है, 1,04,440। तो 1440 अपॉन 18 इंटू, तो टोटल कितना हुआ, 100%, नहीं सॉरी 90%, क्योंकि हमें वोटिंग करने वालों की संख्या प्राप्त करनी है। तो 90%, तो 9 से काट दिया 2 बार, ठीक है, फिर इसको काट दिया 7200, तो आंसर आ गया 7,200। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम 7,720 रुपये बचाता है, तो उसके वेतन का 4% है। तो तुलसीराम का वेतन बताओ। देखो तुलसीराम का वेतन, देखो वेतन का 4% है। तुलसीराम 4% बचाता है। वो किसके बराबर है, 7,200 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हुआ, 7,200 बटा 4, काटा इसको 1 और 8, तो 100% किसके बराबर होगा, 18 इंटू 100, यानी सॉरी 0 यानी 18,000 के बराबर। तो हमारा आंसर आ गया 18,000। दोस्तों ए बी से 60% अधिक है और बी सी से 20% कम है, यानी ए रेशो बी रेशो सी। ए बी से 60% अधिक है, यानी बी 100 है, तो ए कितना आया 160। तो इनका रेशो कितना आया 5:8। वैसे ही बी रेशो सी, बी सी से 20% कम है, यानी बी सी 100 है, तो बी कितना 80। काट दिया इसको काटा 4:5,
यहाँ पे बी कितना है 5, यहाँ पे कितना है 4, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो इसको 4 से इंटू किया और इसको 5 से इंटू किया, तो यहाँ आ गया 20, यहाँ पे भी बी आ गया 20, यहाँ कितना आया 32, यहाँ कितना आया 25, तो ए रेशो सी कितना आया 32:25, तो हमारा आंसर आ गया ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर, तो बी की आय ए की आय के कितने x% के बराबर, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ए की आय का 60% यानी 60% बी के 75% के बराबर है। परसेंट से परसेंट काट दिया, 15 से 4 काटा, 15 से काटा 5, तो ए रेशो बी कितना आया 5:4। अब बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, यानी बी की आय ए की आय, बी की आय कितनी है 4, ए की आय कितनी है 5 इंटू 100, इसको काट दिया 20 से, कितना आया 80%, तो हमारा आंसर आ गया बी। x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, तो रेशो कितना आया x माइनस वाई रेशो x प्लस वाई 3:5, दोनों को जोड़ा यानी 2x कितना आया 8 के बराबर, तो x कितना आया 4, इसमें से इसको माइनस किया यानी 2y कितना आया माइनस किया तो 2, तो y कितना आया 1, तो x रेशो y कितना आया 4:1, तो x कितना प्रतिशत है y का, यानी x कितना परसेंट है y का इंटू 100 यानी 400% के बराबर है, तो हमारा आंसर आ गया डी। यदि x के x% का x% 800 के हो तो x का मान बताओ। देखो दोस्तों, x इंटू x% बटा 100 इंटू x% यानी x बटा 100 बराबर 800, तो x क्यू कितना आया 800 इंटू 100 इंटू 100, तो x कितना आया 8 का रूट क्यू कितना होता है 2, 100 का कितना होता है 10, सॉरी 1 मिनट, तो इस डॉट कितना आया 100, तो x का मान कितना आया 200, तो हमारा आंसर आ गया बी। 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो उसके प्राप्त अंक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, माना कि a और b हैं, तो a माइनस बी कितना आया 9, एक के मार्क्स किसके a प्लस बी के मार्क्स का 54% के बराबर है, तो a रेशो a प्लस बी कितना आया 54:100, इसको काट दिया 4 से, 4 से, हाँ 4 से काटा, 4 से कट रहा है क्या, एक बार फिर
नहीं 4 से नहीं कटा, तो इसको काट दिया 2 से, तो 27/50, ठीक है। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया, सॉरी 50, सॉरी यहाँ पे 56 है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 56 है, तो यहाँ पे 56%, 100 बराबर रेशो 100%, काट दिया इसको, तो 4 से काटा, तो ये आ गया 1 बार और 4 बार, ये कितना आया 25 बार। डिफरेंस कितना आया 11, डिफरेंस कितना आया 11, 11 किसके बराबर है, 9 के बराबर, 11 किसके बराबर है, 9 के बराबर, नहीं 6 8 7 सही है, 4 से 25, 11 किसके बराबर, 9 के बराबर। ग्यारह किसके बराबर है, 9 के बराबर। एक मिनट, तो A रेशो B कितना आया 14 रेशो, इसमें माइनस किया A को, तो B आ गया 11। दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, तो 3 बराबर कैसे हैं 9 के, तो 1 बराबर कितना है 3 का, तो इसको किया है 3 से इंटू, इसको किया 3 से इंटू, तो कितना आया 42 रेशो 33, यानी A। 500 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें से 100 ग्राम चीनी और डाल देने से घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शुगर और वाटर, इनका रेशो कितना आया 40% और वाटर आया 60%, तो रेशो आ गया 2:3, यानी तो 500 ग्राम टोटल कितना है 5 बराबर कितना है 500 ग्राम, तो 1 बराबर कितना आया 100 ग्राम, तो चीनी कितनी है 200 ग्राम, वाटर कितना है 300 ग्राम। यदि 100 ग्राम चीनी और डाल दी जाए, यानी प्लस किया 100 ग्राम चीनी, तो कितना आया 300 ग्राम चीनी, वाटर कितना आता 300 ग्राम, तो चीनी की प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो चीनी कितनी है 300 ग्राम, टोटल कितना हुआ 600 ग्राम इंटू 100, काट दिया, यानी 50%, तो हमारा आंसर आ गया सी। चंचल ने 240 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षांक का उत्तरांक 30% हो तो परीक्षा का कुल अंक क्या होगा। देखो दोस्तों, चंचल ने 240 प्राप्त किए और वो 30 अंक से फेल हो गई, तो उसने कितना हुआ टोटल 270 कितने के बराबर है 30% के बराबर, काट दिया इसको, तो ये आ गया 0 से 0 काट दिया और 3 से काट दिया 9 बराबर कितना 1%, तो 900 कितना आया 100%, यानी 900 का पेपर होगा।